बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 1। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको सबक पढ़ाया था सलाम करना, जिसकी हमने रीडिंग की थी और उम्मीद है सब बच्चों ने वो रीडिंग मुकम्मल कर दी होगी, क्योंकि मैंने आपको घर के काम के लिए वो रीडिंग करवाई थी। तो उम्मीद है कि आपने उसे कंप्लीट कर लिया होगा और ज़रूर उसे रीड आउट किया होगा। तो आज हम इसका मश्की काम करने जा रहे हैं, यानी बुक की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर देखें, सवालात के जवाबात हैं जो कि आपने अपनी कॉपी पर खुश ख़त लिखने हैं। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है सलाम करना, और ऊपर आप घर का काम और डेट मेंशन करेंगे। वो मैं आपको सारा तरीका बता देती हूँ। मैं एक दफ़ा आपको ये क्वेश्चन आंसर्स पढ़ के बता दूँ। सवाल नंबर 1 है, अस्सलाम वालेकुम का क्या मतलब है। फिर आपने जीम जवाब लिखना है। अस्सलाम वालेकुम का मतलब है आप पर सलामती हो। सवाल नंबर 2 है, सलाम के जवाब में क्या कहना चाहिए। जीम जवाब आपने लिखना है। सलाम के जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहना चाहिए। सवाल नंबर 3 है, सलाम में पहल करना कैसी बात है। जीम आप लिखेंगे। सलाम में पहल करना अच्छी बात है। प्यारे बच्चों, ये 3 सवालात के जवाबात हैं जो आपने अपनी कॉपी पर खुश ख़त लिखने हैं। सवाल लिखने के बाद आपने एक लाइन छोड़नी है। लाइन छोड़ने के बाद फिर आप यहाँ पर जीम लिखेंगे और उसके बाद आपने जीम जवाब सारा लिखना है। फिर आपने एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद सवाल नंबर 2 लिखेंगे। सवाल लिखने के बाद आपने एक लाइन छोड़ देनी है, उसके बाद आपने जीम जवाब लिखना है। और इसी तरह तीसरा सवाल भी आपने एक लाइन छोड़कर फिर आपने सवाल और उस एक लाइन छोड़कर फिर आपने जवाब लिखना है। तो ये आपने सवालात के जवाबात इस तरीके से अपनी कॉपी पर उतारने हैं। दोनों साइडों पर आपने पहले मार्जिन लाइन लगानी है। मार्जिन लाइन लगाने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है घर का काम। यहाँ पर आपने दिन लिख लिया मंगल, और आपने तारीख लिख दी 15 दिसंबर। यहाँ पर आप लिखेंगे बाब चहारम। फिर आपने बाब चहारम लिखने के बाद सलाम करना लिखना है। फिर आपने ये पढ़ाई वजात ये चीज़ें नहीं लिखनी। फिर आपने एक लाइन छोड़कर फिर आपने सवालात के जवाबात लिखना है, और फिर इस तरीके से आपने ये सवालात जवाबात अपनी कॉपी पर खुश ख़त लिखने हैं। सब बच्चों ने लिखते हुए जिस तरीके से आप देखें कि मैंने हर लफ्ज़ में एक स्पेस रखी है, कुछ गैप रखा है, इसी तरह आपने भी इनका गैप को मेंटेन रखना है। इसी तरह आपने भी ये गैप रखना है। कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल लफ्ज़ों के साथ लफ्ज़ को जोड़ देते हैं। मैं आपको क्लास में भी तरीक़ाकार बताती रहती हूँ कि आपने किस तरीके से लिखना है। तो ये जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है लफ्ज़ों में जितना गैप है, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा जो है वो गैप दे देते हैं, वो भी आपने नहीं देना। जैसे अस्सलाम वालेकुम एक ही लफ्ज़ है और आपके सामने ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपने लिखना है। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम का मतलब है आप पर सलामती हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने इतना ही गैप लेकर आपने ये अपना काम लिखना है। तो उम्मीद है कि सब बच्चे ये काम जो है वो खुश ख़त करेंगे। तो रीडिंग के बाद आपका अगला काम जो है ये आपने अपनी कॉपी पर उतारना है। अल्लाह हाफ़िज़।